अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। कंस्ट्रक्ट चेन बेस इंडेक्सेस फॉर फॉलोइंग ईयर टेकिंग 1940 एज बेस ईयर। हमें डाटा दिया गया कुछ 5 साल हैं और वीट राइस एंड माइस ये हमें डाटा दिया गया। तो हमने चेन इंडेक्सेस फाइंड करना है। चलिए जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ईयर इस साइड पे लिख लिए, इधर सारा डाटा लिख लिया और इनका लिंक रिलेटिव्स फाइंड कर लिया। लिंक रिलेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं ऊपर हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, फिर भी नहीं समझ आती तो चलें एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ये वीट है, वीट का 2.8 लिखा हुआ है, तो 2.8 डिवाइडेड बाय 2.8 1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100 ही आ जाएगा। इसी तरह वीट का दूसरा लिखा हुआ है जी 3.4 डिवाइडेड बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास 121.42 यानी 8 इधर 3 हो जाएगा, यही आया है। अब आगे क्या लिखा है 3.6, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 2 नहीं, इस बार लिखेंगे ये वाला 3.4 मल्टीप्लाई बाय 105। तो ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं, लिंक रिलेटिव्स। क्योंकि इसमें बेस ईयर फिक्स नहीं है तो हम वही फार्मूला लगा रहे हैं, यानी Pn/Pn-1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। पहला सेम ही रहता है, उसके बाद Pn लिखा और उससे पीछे वाला लिखा। तो इधर 2.8 था ना, ये जब 3.4 लिखा इसके पीछे वाला ये था, इससे पीछे वाला ये है, इससे पीछे वाला ये है, इससे पीछे वाला ये है। यानी जब हम 4.2 लिखेंगे उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 100 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 105 आएगा। ये देख लेना, इधर उसने ऐसे लिख दिए, इधर ऐसे दिए गए, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। 4.2 लिखा, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 105, ठीक है। ऐसे ही राइस का और माइस का निकाले ना आपने लिंक रिलेटिव्स। इसमें बेस ईयर फिक्स नहीं है तो पहला तो खुद ही डिवाइड हो जाता है, 100 आ जाता है। बाकी नेक्स्ट पे उससे पीछे वाला आपने ले लेना है P0 और Pn तो ऊपर वाला होता है। समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं जी, इसका टोटल कर लेते हैं। तो इनका टोटल किया तो ये 300 बन गया इस साल में, और इस साल में इनको जमा करके ये बन गया, और एंड वाले साल में 1944 में इन तीनों को जमा करेंगे तो 314.81 बनेगा। ये इसका टोटल हो गया। हमने चेन इंडेक्सेस निकालना है और 1940 यानी 1940 को बेस ईयर लेना है। जब चेन इंडेक्सेस निकालेंगे तब लेना है, लिंक रिलेटिव में नहीं लेना, ठीक है ना। ये फ़र्क आपने याद रखना है। तो अब हम उसको बेस ईयर लेंगे। तो हम उसने मेंशन नहीं किया कि मीडियन तरीका यूज़ करें, मीन करें, तो हम मीन कर लेते हैं क्योंकि मीन सिंपल होता है। मीन कैसे निकालेंगे, बताया था कि जितनी वैल्यू हों उनको जमा करके उनकी तादाद पे तकसीम कर दें। ये 3 वैल्यू हैं, 1 2 3, इनको जमा किया 300 बन गया। तो ये टोटल 3 है, 300 को 3 के साथ तकसीम किया तो ये 100 ही आ गया। ये भी 3 वैल्यू थी, इनको जमा किया तो 342 बन गया। तो इनको 3 के साथ ही डिवाइड करना है। करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। ये बना था ना उनको जमा करके
342.81 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आंसर हमारा गलत क्यों आ गया है, अच्छा ठीक है, ये है 114.27 एग्जैक्ट आंसर आया। तो आपको समझ आ गई होगी कि इन तीनों को जमा किया है और इनकी 3 पे जितनी तादाद हो उतने पे डिवाइड करेंगे तो वो मीन बन जाता है, अर्थमेटिक मीन। तो ये इनका मीन ऐसे फाइंड किया हुआ है सबका, ठीक है। अब मीन के हिसाब से चेन इंडेक्सेस फाइंड करते जाएंगे। पहला तो 100 ही रह जाएगा और आगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था उसी तरह बिल्कुल करना है। अब इसमें देखें इधर हम कैसे करते थे, ये 100 है ना, इधर लिखा हुआ है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये ऊपर वाले दोनों हो गए, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 ही आ गया इधर। और इस दफ़ा जो आंसर आता है वो शुरू में लिख लेते थे, 100 शुरू में आ गया, उसके साथ इसको ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई बाय 114.27 और तकसीम 100 के साथ ही करना है इन प्राइस इंडेक्सेस में, आप जानते हैं। तो ये हमारे पास यही आ गया। अब इसको शुरू में लिख लिया और इसके साथ ज़रब देना है, तो ज़रब दे देते हैं जी 104 के साथ, डिवाइड करना है 100 पे ही। तो ये नेक्स्ट आ गई। इसी तरह अब इसको शुरू में लिख लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 100 के साथ डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। यह वही तरीका है सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 में किया था, अगर आपको याद हो। ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर देखें, ये वाला, ये प्राइस रिलेटिव है, प्राइस इंडेक्स किधर है, ये है। यानी ये जो आंसर आता था इसको शुरू में लिखते थे और इसके साथ मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड करते थे तो आंसर आ जाता था। इधर ये डिटेल बताई हुई है, उधर डायरेक्ट उसने लिख दी है, तो आपने घबराना नहीं है, ये ऐसे ही किया है मैंने, ठीक है, जैसे समझाया है आपको। तो अब किधर थे हम, क्वेश्चन नंबर 12 पे थे शायद, हाँ जी। तो ये हमने चेन इंडेक्सेस फाइंड कर दिया, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13, यूज चेन बेस मेथड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स। ये आइटम्स दिए गए हैं और ये ईयर दिए गए हैं। ईयर्स लिख लिए, आइटम्स लिख लिए, वैसे ही टोटल निकाल लिया। ये कैसे निकले हैं, ये भी वैसे ही निकले हैं जैसे ऊपर हमने निकाले थे वीट राइस का, ये वही तरीकाकार है। Pn/Pn-1 वाला फार्मूला यूज़ किया है लिंक रिलेटिव्स का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में हमने यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो। वैसे ही ये फाइंड कर लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में हमने किए हैं, टोटल ही वैसे ही कर लिया। अब ये 4 हैं तो इन चारों को जमा किया, 400 बन गया, और तकसीम किस पे करेंगे, 400 पे करेंगे तो मीन निकल आएगा। इन सब को जमा किया, ये टोटल 4 हैं तो 4 पे ही तकसीम करेंगे, ये टोटल बना, 4 पे से तकसीम किया 107 बन गया, तो ये मीन निकल आया ऐसे करके। चेन इंडेक्सेस भी वैसे ही निकालेंगे। ये 100 लिया, पहला 100 आ जाता है क्योंकि 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 ही रहता है। फिर ये 100 आया था, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और डिवाइड करना है 100 के साथ, तो फिर 100 से काट जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। वही फार्मूला चेन इंडेक्सेस का जो क्वेश्चन नंबर ऊपर दिखाया 6 में, 6 था या शायद 7 था, वही फार्मूला है। तो अगर आपको उस ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 12 की समझ आई थी तो ये आपको खुद कर लेना चाहिए, ये बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं है, बस उधर 3 थी इधर 4 है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कंप्यूट द चेन इंडेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव्स। इधर भी वही ईयर दिए हैं, शुगर, टी, कॉफ़ी, 3 ABC दिए हुए हैं,
वैसे ही करेंगे, ईयर लिख लेंगे, शुगर का रिंग रिलेटिव निकालेंगे Pn/Pn-1, यानी शुगर का ये 77 है, पहला तो वही आ जाता है ना 77 डिवाइडेड बाई 81, और ये चेन इंडेक्स रिलेटिव इंडेक्स है तो इसमें 100 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही होता है। 90.506 ये आ गया। तो अगली दफ़ा ये Pn हो जाएगा और डिवाइडेड में ये आ जाएगा Pn-1 यानी P0 एंड पे, इसके एंड पे इधर ये कैसे आएगा, ये 90 डिवाइडेड बाई इससे ऊपर वाला 75 मल्टीप्लाई बाई 120। ऐसे ही इन सब का फाइंड कर लेना है, पहला सेम ही रहता है। अब टोटल कैसे निकालते हैं ये ऊपर दोनों क्वेश्चन में देख चुके हैं। इन सब को जमा कर दें, इधर लिख दें टोटल बन जाएगा, इनको जमा करके इधर लिख दें टोटल बन जाएगा, इनको जमा करके इधर लिखें टोटल बन जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये 120 है प्लस 94 है प्लस 105.04 319.04 319.02। अच्छा ये 94.38 था प्लस 038 भी ऐड कर देते हैं इसमें, ये वही बन गया। ठीक है, ऐसे टोटल फाइंड करना है। अब ये टोटल 3 है तो इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 106.47 इसका मीन निकल आया। मीन निकालने का यानी इनको जमा करें, उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें, ये मीन निकल आता है। चेन इंडेक्सेस कैसे निकालते हैं इसमें उसने वजाहत कर दी है। पहला तो सेम आता है, फिर हम इसको इधर लिख लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देते हैं, ये आंसर आ जाता है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। फिर इसको इधर लिखते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाता है। फिर इस आंसर को इधर लिखते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। इसको इधर लिखें, इसके साथ ज़रब दें, 100 के साथ डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। डिवाइड 100 के साथ ही करना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। गिवन द प्राइस रिलेटिव्स ऑफ 3 कमोडिटीज कंस्ट्रक्ट द चेन इंडाइसेस यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज। इस दफ़ा हमने मीडियन यूज़ करना है, ऊपर मीन करते रहे हैं ना, कहते हैं आप मीडियन यूज़ करके ना चेन इंडाइसेस निकालें। काम वही करना है लेकिन यूज़ मीडियन करना है आपने, वो ये कह रहे हैं। ये क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है, प्राइस रिलेटिव निकालें इसका, यानी 120 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, 109। ये देखें 109। वैसे ही Pn/Pn-1 का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए लिंक रिलेटिव्स निकाल लिए, फिर इन सब को जमा करते थे वो फाइंड करने के लिए, क्या उसे कहते हैं मीन। लेकिन इस दफ़ा उसने ये शर्त रख दी है कि आपने मीडियन के साथ करना है। हम जानते हैं कि मीडियन सेंटर यानी दरमियानी वैल्यू को कहते हैं। तो इन तीनों में देख लेंगे दरमियानी वैल्यू कौन सी है, कोई भी नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगी, ये एक ही वैल्यू है। इन तीनों में देखें दरमियानी कौन सी है, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है, ये दरमियानी है, तो मीडियन में हम 105 लिख लेंगे। इन तीनों में देखें कौन सी है, इन तीनों में ये है, क्योंकि ये 104.76 है, ये 104 है, बस तो ये आ गई। इनमें ये है 99, ये 99 आ गया इधर, और इनमें मुझे ये लग रही है, हाँ जी 106.06, ये मीडियन आ गया, यानी दरमियानी वैल्यू तीनों में से। इसमें जमा करके डिवाइड नहीं करना, वो मीन में करते हैं, ठीक है। मीडियन में सेंटर वाली वैल्यू। अब चेन इंडेक्स का तरीका वही रहेगा, पहला 100 आता है, 100 ही आ जाएगा, फिर 100 को इधर रख के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 पे डिवाइड कर दिया, जो आंसर आए उसको इधर रखा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया इसको इधर रखा, इसके साथ
मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड, जो आंसर आया उसको इधर रखा और इसके साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड 100 पे करना है तो ये चेन इंडेक्सेस निकल आएंगे बाय यूजिंग मीडियन। रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द चेन इंडेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव्स ऑफ 3 कमोडिटीज यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन। तो चलें यहीं तक रखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन वाले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज का ये मीन और मीडियन के साथ ही रहने देते हैं, इतनी वीडियो काफ़ी है, वीडियो भी लंबी हो रही है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।